गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे, तो ध्यान बनाए रखें और बारी बारी से सभी सवाल को हल करते जाएंगे। और कहीं भी आप लोगों को यदि इस वीडियो में सवाल समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग बुक देख पा रहे हैं, बुक में सवाल लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है सरल कीजिए। इसमें देख रहे हैं पहला सवाल 20 का 1/4, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल, बारी बारी से सभी सवाल को हल करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ प्रश्नावली 1.4 सरल कीजिए। पहला सवाल आपका ये 20 का 1/4। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि हमने पहले ही सवाल लिख रखा है ताकि बार बार किताब को देखना ना पड़े, बुक को बार बार देखना ना पड़े, और ना ही हम ये चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। कम ही समय में आपका टोटल सवाल हल करके और आप तक ये वीडियो पहुंचा दे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल लिखा हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। आपका ये सवाल है, उसको ही हूबहू यहाँ नीचे उतार दिए हैं। चलिए देखते हैं, इसको बारी बारी से हल करते हैं। पहला सवाल है, इसमें 20 का मतलब होता है गुन्ना। क्या होता है बाबू? का मतलब होता है गुन्ना। आप लोग बोर्ड मास के नियम तो पढ़े होंगे ना? चलिए नहीं पढ़े हैं तो हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं। ये बी का मतलब ब्रैकेट, जिसको कोष्टक बोलते हैं। ओ इंग्लिश में आप लोग जब सवाल बनाएंगे, ओ का मतलब ऑफ मतलब का, एम का मतलब डी का मतलब डिवीजन मतलब भागा, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुन्ना यानी गुन्ना, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। आप लोग देख पा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए सवाल हल करते हैं बारी बारी से। 20 का मतलब छोटू क्या होता है? गुन्ना। का मतलब गुन्ना, तो यहाँ गुन्ना लिखते 1/4 है तो 4 लिख दिए। चलिए ये इसको काटिए, देखिए तो कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर क्या निकला बाबू? इसका आंसर 5 निकला। ये आपका आंसर हुआ। दूसरा सवाल देख पा रहे हैं, ये दूसरा सवाल है, उसी को यहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसी सवाल को सेम टू सेम लिख दिए हैं। चलिए लिखते हैं। ये आपका सवाल है 250/9। का मतलब क्या होता है छोटू? गुन्ना होता है। 3/50। इस जीरो से बाबू, इस जीरो को क्रॉस कर दो, ये 5 बचा। 5 एकम 5, ये 25 है ना, ये 25 है। 25 25 कट गया। अब छोटू इससे इसको क्रॉस करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब कट गया। ये बचा क्या? 5 बचा और नीचे में 3 बचा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5/3। आपका ये आंसर हो गया 5/3। चलिए बारी बारी से सभी सवाल को हल करते हैं। अब ये आपका सवाल है, ये तीसरा सवाल है। इसी सवाल को हूबहू यहाँ उतार दिए हैं, यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको गुणा करो बाबू, ये पूर्णांक में है, इसको बटे के रूप में लाओ। 2 दूना 4, 1 5/2 भागा 20 ये लिखा हुआ है 20/3। ये बटे के रूप में है ही, ये पूर्णांक में था इसीलिए इसको बटे के रूप में लाए। अब लिखिए इसको 5/2। ये भागा है ना, भिन्न का भागा जो होता है ना बाबू, उसको पलटना पड़ता है, तो ये गुना के रूप में आएगा।
तो इसको पलटिए, 3 नीचे था ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में रहता है वो नीचे में आ जाता है, तो 3/20 हो गया। अब इसको क्रॉस कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, कट गया ना बाबू। अब ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा छोटू, तो इसमें आ जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं बाबू, इसमें यहाँ पे मिस हो गया था, गलती से 3 लिखा गया था, अब इसको ठीक कर दिए हैं। ठीक है, ये 8 है, कितना है 8 है। तो अब इसको क्रॉस कीजिए, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक है, कट गया। ये 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये 4 से ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, इसका आंसर 1 हुआ। चलिए अब चौथा सवाल को हल करते हैं, ये आपका चौथा सवाल है, उसी को हूबहू यहाँ पे उतार दिए हैं। चलिए इसको हल कीजिए, 12/7 और ये भिन्न का भागा को गुणा के रूप में पलटना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला अंक ऊपर और ऊपर वाला नीचे चले जाता है, तो 35 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है नीचे आ जाएगा। इसको काटो बाबू, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है ना, 3 चौका 12। अब देखो बाबू, ये जो है नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 गुना कितना है 5/3, तो बराबर 5 चौका 20/3, यही आपका आंसर होगा। अब उसके बाद पांचवा सवाल है आपका, पांचवा सवाल आपका ये है, इसको क्रॉस कीजिए, 6 से कट जाएगा बाबू, 6 का 36, ये 6 एकम 6, कट गया ना, ये 0 उतार दीजिए, ठीक है ना, ये क्रॉस हो गया। अब उसके बाद इधर देखिए, ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 6 का 18, ये इसको काटिए, 3 दूना 6, एक बचा, एक को यहाँ पे रखिए, 15 हुआ, 15 को काटिए, 3 पचे 15, ठीक है ना, ये क्रॉस हो गया। अब उसके बाद ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 पंचे 10, अब बचा कितना 25 और 5 निकला है, तो गुना कीजिए, यहाँ पे 25 गुना 5 बट्टे 6 गुना 3, 6 गुना 3 बराबर 25 पंचे 125 होता है और 36 का 18, यही आपका आंसर हुआ। अब छठा सवाल में चलते हैं। छठा सवाल ये आपका है, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, सवाल इसमें नहीं बन पाएगा, इसलिए आगे देखते हैं। ये आपका सवाल है, चलिए बारी बारी से सभी को हल करते हैं। यहाँ पे सवाल पहले से ही लिखा हुआ है, ये सवाल है आपका, इसको हूबहू उतार दिए हैं, यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। 20 का मतलब क्या होता है छोटू, का मतलब क्या होता है, गुन्ना होता है, क्या होता है, का मतलब गुन्ना होता है। चलिए इस का मतलब गुन्ना, इसको क्रॉस, इसको लिखिए 1/4 गुना 1/5, ठीक है ना। उसके बाद ये भिन्न का भागा है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का भागा को क्या करेंगे, चलिए इसको हूबहू लिख ऐसे ही उतार दीजिए, बाद में हम इसको हल करेंगे। +10 माइनस कितना 15, इसको 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कट गया ना, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब इसको उतारिए, कितना निकला 5 गुना 1/5, उसके बाद जो है ये जो भागा के रूप में है, तो इसको भिन्न के भागा को जो है ना गुन्ना में पलटना पड़ता है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, +10 और माइनस कितना आ जाएगा 15। अब इसको क्रॉस कीजिए, ये देखिए क्रॉस हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब बचा क्या 8 बचा, 8 + 10 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 10 8 कितना हो जाएगा 18, 10 8 18 माइनस 15, तो आपका कितना निकलेगा आंसर, आंसर कितना निकलेगा, 18 में से 15 गया तो ये 3 बचेगा, तो आपका आंसर ये हुआ। ठीक है ना, यही आपका आंसर हुआ। सातवां सवाल क्या है,
सातवां सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका सातवां सवाल है। इसमें देखिए 20 माइनस, पहले जो होता है ना ब्रैकेट का जो है, हम लोग बोडमास के नियम से क्या, बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले जो आप ब्रैकेट का जो है क्रिया करें, ब्रैकेट का काम करें, ठीक है, उसके बाद जो है मझला कोष्ठक का, फिर उससे जो बड़ा है उसका, तो ये ब्रैकेट में है तो पहले इसका हल करेंगे। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। 8 5 13 होगा। अब 20 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 13 गया तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 7। यही आपका आंसर हुआ। आठवां सवाल ये है आपका, आठवां सवाल ये कह रहा है, जो देखिए ये भागा है 16 भागा, पहले जो ब्रैकेट में है उसका क्रिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोडमास के नियम के अनुसार ये हिसाब बनेगा, ठीक है। इसमें पहले प्रश्नावली 1.4 में जो सवाल है, ज्यादातर क्या कहते हैं, बोडमास के नियम से ये सवाल हल होगा, इसीलिए जो ब्रैकेट में है ना पहले उसको हल करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट से उसके बाद जो है मझला, फिर उससे जो बड़ा है तब उस कोष्ठक का क्रिया होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो चलिए 15, इसको जोड़िए, 8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस कराता है, तो 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा। 11 होगा, प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए। 16 भागा 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए ये कोष्ठ से बाहर आ गया, प्लस ये 4 था तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद ये कह रहा है 16 भागा 4, 16 में 4 से भागा दीजिए, अब प्लस ये 4 है तो 4, 16 भागा 4 था तो इसलिए 16 बट्टे 4, मतलब 16 में 4 से भागा दीजिए, अब प्लस ये 4 था तो यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद बाबू 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो कितना निकला, 4 निकला। इसको क्रॉस करने पर तो 4 4 प्लस 4 कितना हुआ, 4 प्लस 4 बराबर में ये 8 निकला। यही आपका आंसर हुआ। छोटू अब चलते हैं, नम्मा सवाल ये है आपका, ठीक है ना। नम्मा सवाल आपका ये है, यहाँ पे लिखिए तो 14 सवाल पहले ही हम लिख चुके हैं बाबू, ये आपका सवाल हुआ, ठीक है ना। 3 का इसको लिखते हैं, ठीक है ना, 2 माइनस, उसके बाद ये क्या है, अब बाबू इसको घटाओ, -1 आएगा, माइनस ये कम में से यदि ज्यादा जाता है तो ये चूंकि छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो कम में से ज्यादा जाता है तो क्या होता है, उसका बड़ा वाला जो होता है उसका चिन्ह उतरता है, तो इसीलिए माइनस आया यहाँ पे। अब चलिए +9 था तो 14 भागा का मतलब क्या होता है बाबू, का मतलब होता है गुना, 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +9 तो 14 भागा, अब जो है इसको क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 हुआ, +1 कितना हो गया, 14 भागा, अब देखिए कितना, 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, अब +9 हो गया। तो इसको कीजिए, 14 में 7 से भागा दीजिए, 14 में 7 से भागा दीजिए तो कितना में कट जाएगा, +9 ये है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना हुआ, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो आपका ये निकला 2 +9 बराबर 11। कितना निकला, कितना निकला बाबू, इसका 11 आंसर निकला। अब उसके बाद चलते हैं 10वां सवाल पे। 10वां सवाल आपका क्या है छोटू, 10वां सवाल ये है, ये है आपका 10वां सवाल, 30 माइनस 6 पंचे, इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 पंचे 30 और ये +2 भागा 2,
तो ये जो है प्लस वाला जो है पहले उसको जोड़ लेंगे, तो कितना है प्लस वाला और प्लस वाला टर्म को एक साथ में जोड़ लेंगे, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा और उसके बाद भागा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब 32 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 2 बचेगा और भागा 2 लिखा हुआ है। अब उसको 2 में 2 से भागा दो बाबू, 2 में 2 से भागा देंगे तो एक मर्तबे में कट जाएगा, एक आपका आंसर होगा। यही आपका क्या हुआ, आपका ये आंसर हुआ। तब उसके बाद चलते हैं, अगला है बाबू कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसका गणितीय रूप दीजिए। तो बाबू गणितीय रूप क्या होगा, इसमें पहला सवाल है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। 5 और 15 के योग में, बाबू योग का मतलब होता है जोड़ और कुल का मतलब भी होता है जोड़। इससे पहले भी हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि योग का मतलब भी जोड़ होता है और कुल का मतलब भी जोड़ होता है। तो यहाँ पे 5 और 15 के योग में, यानी कि कह रहा है 5 + 15 का योग जो है, योग का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। 5 + 15 के योग में 18 से भाग देना, तो भागा ये भागा कितना होगा 18, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब करा 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। 69 में तो लिखिए 69 में 4 और 6 के, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से, तो 4 गुणनफल का मतलब क्या, गुणना का चिन्ह आएगा। 4 और 6 क्या कह रहा है जी, 4 और 6 के गुणनफल से एक कम, तो एक कम, तो कम का मतलब क्या, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। कह रहा था यही कि 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। तो यहाँ पे 69 में कहा था ना, तो यहाँ 4 × 6 -1 लिखे हैं, तो 69 में कहा था इसीलिए यहाँ 69 को पहले लिखे। तो यही आपका आंसर हुआ। अब उसके बाद कह रहा है राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली। तो इसका हल ये होगा, जो 24 में से जो है 4 को अपने पास रखा, 4 को अपने पास रखा, तो 24 -4, और कह रहा है कि 5 जो है 5 साथियों में जो है बांटा। तो बांटने का मतलब ये हुआ, बांटा, बटाएगा कब, तो मतलब बांटने के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, भागा का चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए, अगर बाबू 24 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा ना। और 20 में 5 से भागा दीजिए तो 5 चौका कितना आ जाएगा जी, 20/5 चौका 20। इसका आंसर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब उसका कह रहा है, अब चौथा सवाल कह रहा है कि 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना। तो इसका ये होगा सॉल्यूशन, 25 तथा 5 के योग से, तो 25 + 5, योग का मतलब जोड़ होता है इसीलिए जोड़ का चिन्ह। तो क्या कहा, एक अधिक के लिए जो है ना जोड़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। तो कितना में कहा, 124 में, तो 124 में कहा ना, तो यहाँ पे भागा का चिन्ह होगा, समझे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह लगेगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 5वां सवाल है, कह रहा है
2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं क्या कहा, 2 तथा 4 के गुणनफल से यानी कि इसमें जो है ना गुना का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, 2 गुना 4 गुणनफल से कह रहा है क्या, 2 गुना 4, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, 2 कम कहाँ, 2 कम कहाँ, कम का मतलब क्या, कम कहाँ तो माइनस लगेगा, अधिक कहा था, अधिक कहा था तो हम क्या प्लस का चिन्ह दिए थे अगले हिसाब में, तो यहाँ कम कर रहा है तो इसीलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद क्या कहा, कह रहा है कि 9 से गुना करे तो गुना का चिन्ह यहाँ पे गुना करने का रहा है तो गुना का स्वाभाविक है कि गुना का चिन्ह लगेगा। तो और कितना कह रहा है कि गुना कर गुणनफल में 6 से भाग दीजिए, तो भाग करा देने तो भाग दीजिए, 6 से तो दे दिए, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, समझे। तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब हम लोग तीसरा सवाल हल करेंगे, ये हुआ सवाल, ठीक है ना। चलिए चलते हैं बारी बारी से सभी सवाल को हल करते हैं। इसमें कितना सवाल है, 1 से लेकर के और 9 तक है, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए बोर्ड मास का प्रयोग होगा, हम पहले ही लिख चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सवाल तो हम पहले लिख चुके हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास के नियम पे ये सवाल है। सबसे पहले ये जो है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाला जो है हल होगा। तो चलिए हल करते हैं। 50 प्लस ये मझला कोष्टक है, 15 माइनस 5 प्लस ये 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये हो गया। अब उसके बाद अब ये 6 और 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 5, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 50 और 16 कितना हो जाएगा, 6 में 0 को जोड़िए 6 हो जाएगा, 1 और 5 को जोड़िए 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है, सवाल पहले ही लिख चुके हैं, यही सवाल हूबहू यहाँ पे उतार चुके हैं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे बोर्ड मास के नियम है, सबसे पहले क्या होता है, कोष्ट जो होता है कोष्टक, उसको पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद मझला कोष्टक को, फिर उससे जो बड़ा होता है उसको हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। 6 प्लस 2 मझला कोष्टक 5 माइनस 4, इसमें कितना आ जाएगा, कोष्ट में माइनस कितना आ जाएगा जी, 5 में से माइनस 8 में से 5 जाएगा, छोटा में से बड़ा जा रहा है तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़ा वाला का रहता है, ठीक है ना। अब मझला कोष्टक का चिन्ह देते हैं। उसके बाद अब आगे लिखते हैं, आगे क्या, 8 कोष्ट बड़ा कोष्ट 6 प्लस 2, उसके बाद 5 माइनस 4, यहाँ पे नहीं कुछ, तो अगर कोष्ट के बगल में कोई भी अंक रहे, अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो वहां पे गुना का चिन्ह रहता है, तो 4 और गुना माइनस 3, समझे, माइनस 3 हुआ ना जी। तो लिखिए 8 कोष्ट बड़ा कोष्ट दीजिए 6 प्लस 2 मझला कोष्ट 5 माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको गुना कीजिए अंक को, 4 तिया 12, 4 तिया 12। आप लोगों को दिखाई दे रहा है बाबू, ये 8 बड़ा कोष्ठ 6 प्लस 2 मझला कोष्ठ और 12 5 कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। अब लिखो फिर 8, ये बड़ा कोष्ठक का चिन्ह है, 6 प्लस 2। यहाँ पे बाबू कोई भी कोष्ठ हो, मझला कोष्ठ हो या छोटा कोष्ठ हो, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं हो तो वहां पे क्या रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। क्या रहता है, गुना का। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और 17 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखिए 8। उसके बाद जो है इसको 6 प्लस इसको गुना करना है। ठीक है, बोडमास का जो नियम है उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो ये गुना होगा बाबू, ऐसा नहीं कि 6 प्लस 2 जोड़ देना है, नहीं, गुना होगा। तो 6 को लिख दिए प्लस प्लस 17 दूना 34, इसको लिख दिए। अब ये 8 बड़ा कोष्ठक है, उसके बाद जो है ये कितना होगा, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। कितना होगा, 40। तो यहाँ पे देखते हैं 40 हो गया। यहाँ पे इसका होगा 8 गुना 40 बराबर 0 का 0 और 4 8 है 32। तो ये 320 हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है आपका, देखिए पहले ही सवाल हम लिख चुके हैं बाबू, बार बार क्या लिखें। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ही लंबा हो जाता है, इसी कारण से हम पहले ही सवाल को लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले इसमें देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रेखा कोष्ठक, या इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग। ठीक है ना, तो लिखिए 12 भागा, पहले इसको हल करी, 6 में से 2 गया तो 4 अब प्लस 10। अब जो है 12 में जो है 4 से भागा दीजिए अब प्लस 10, तो 12 में 4 से भागा दीजिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 आया, ये प्लस 10 है तो 10 को उतारिए, कितना हो गया टोटल, इसको कीजिए तो 10 3 13। तो ये आपका आंसर हुआ। तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल ये है, पहले ही सवाल लिख चुके हैं बाबू, देख पा रहे हैं आप लोग, 15 प्लस बड़ी कोष्ठ 2 माइनस 3 माइनस मझला कोष्ठक 2। इसमें जो कोष्ठक होता है ना छोटा वाला, पहले उसका प्रयोग होता है, उसका क्रिया होता है, काम होता है। ठीक है, तो इसका काम कीजिए, 5 1 6 माइनस 4 हो गया, फिर लिखिए 15 प्लस बड़ा कोष्ठक 2 माइनस 3 माइनस उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद जो है 2, ये कितना है, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, मझला कोष्ठक, फिर यहाँ पे लिखो 15 प्लस बड़ा कोष्ठ 2 माइनस 3, उसके बाद माइनस ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा जी, 2 दूना 4, ये माइनस था तो माइनस हो गया, 2 दूना 4 हो गया गुना 15 प्लस, अब उसके बाद जो है इसका जो है आप लोग क्या कीजिए, ये 2 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 15 प्लस, इसमें जो है क्या आ जाएगा, -7 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -5। चूंकि छोटा वाला अंक में से बड़ा वाला अंक घट रहा है तो बड़ा वाला अंक का जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह उतर जाता है। तो 15 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5। तो 15 में से 5 गया तो कितना आएगा, 10। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं 5वां सवाल की ओर। 5वां सवाल आपका क्या है बाबू, 5वां सवाल ये आप लोग देख पा रहे हैं छोटू, सवाल तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, बार बार कह रहे हैं। देखिए 103
बड़ी कोष्ट 144 भागा, सबसे पहले जो है इसमें देखिए बाबू, इसमें छोटा कोष्ट भी है और ये जो है रेकरिंग देख रहे हैं रेखा कोष्टक। तो पहले जो है छोटा कोष्ट भी हो अगर रेखा कोष्टक भी हो तो उसमें जो है पहले रेखा कोष्टक का क्रिया होता है, ठीक है, रेकरिंग, जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले रेकरिंग का करेंगे, ठीक है। 12 गुना 12 कोष्ट बंद प्लस 5 प्लस 12 भागा, अब 6 में से 2 गया तो कितना आएगा 4 प्लस 10, ठीक है। उसके बाद 103 माइनस 144। अब जो है ये देख पा रहे हैं आप लोग छोटू, ये है छोटा कोष्टक, इसका क्रिया कीजिए बड़े बड़े 144 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। रेकरिंग के बाद देखिए छोटा कोष्टक का क्रिया हुआ ना, बड़े बड़े 44 से कर दिए 144, अब प्लस 5 अब प्लस 12 भागा 4 प्लस 10, ठीक है। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे लिखो फिर 103 माइनस बड़ी कोष्ट, अब 144 में छोटू 144 से भाग, 144 में 144 से भागा दो, प्लस 5 प्लस 12 सॉरी 12 में अब 4 से भागा दो तो 12/4 भागा दो, ये प्लस 10, ठीक है ना। अब दो बाबू, ये एक बार में 144 कट जाएगा एक मर्तबे में, ठीक है। ये 4 का 4 और 4 तिया 12, तो 103 माइनस उसके बाद एक मर्तबा में कटा, एक यहाँ पे लिखिए, ये +5 उतार दीजिए, उसके बाद जो है प्लस इसका 3 निकला है 3 और ये +10 लिख दीजिए। अब इसको 103 माइनस इसको जोड़िए 10 3 13 और 13 5 18 1 19, कितना निकला 19। तो 103 माइनस 19 बराबर कितना आ जाएगा 84, कितना आएगा 84 आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं छठा सवाल की ओर। छठा सवाल भी हम पहले ही लिख चुके हैं बाबू, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हल करते हैं, इनको भी ध्यान से देखिए। तो ये 5 बड़ा कोष्ट माइनस 5 मंझला कोष्ट 5 माइनस इसको लिख लीजिए 5, ये पहले कोष्टक का छोटी कोष्ट जो होता है ना उसका क्रिया होता है, तो इसमें कीजिए पहले, छोटी कोष्ट है ना दिखाई दे रहा है। चलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, 5 5 10 हो गया मंझला कोष्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखिए 5 ये बड़ी कोष्ट 5 माइनस ये मंझला कोष्ट 5 माइनस, अब जो है माइनस 10 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा। आप लोग तो ये बात जानते हैं पहले से ही। फिर लिखिए 5 ये बड़ी कोष्ट, फिर 5 माइनस मंझला कोष्ट, फिर 5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 ये उतार दीजिए। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे लिखिए 5 बड़ी कोष्ट 5 माइनस मंझला कोष्ट, ये 5 5 कितना हो जाता है 10, ठीक है। अब उसके बाद लिखो बाबू 5 बड़ी कोष्ट 5 माइनस 10, उसके बाद जो है मंझला कोष्ट समाप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखिए 5 बड़ी कोष्ट -5 में से -10 में से 5 जाएगा तो -5 कोष्ट में है। अब इसको लिखिए बाबू 5, यहाँ पे नहीं कोई चिन्ह तो क्या कोष्ट की कोई भी कोष्ट हो, अगर कोई चिन्ह ना रहे कोष्ट के बगल में तो उसका मतलब क्या गुना रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वो क्या रहता है वहाँ पे गुना रहता है। तो -5 एक कोष्ट से बाहर इसको लाइए तो 5 25 कितना हो गया 5 माइनस 5 25, यही आपका आंसर हुआ। छठा सवाल हो गया बाबू। अब उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल आप लोग देख पा रहे हैं,
सातवां सवाल है 15, पहले ही सवाल लिख चुके हैं, देखो बाबू 15 माइनस 3, ठीक है। इसमें जो कोष्ट है ना, छोटी कोष्ट, पहले उनका क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 भागा मंझला कोष्ट 5 प्लस माइनस, देखिए देखो बाबू, इनको पहले हूबहू उतार दो। अब उनके बाद 15 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, गुना 0 भागा मंझला कोष्ट 5 प्लस, अब इनका गुना करो तो बाबू 36 का 18, ये और जो है गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए प्लस लिख दिए, ठीक है। अब इनका क्रिया होगा, ठीक है। 15 प्लस 3 गुना 0 भागा 18 और 5 कितना होता है, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 होगा। अब चलिए 15 प्लस, अब जो है आप 0 में जो है 23 से भागा दीजिए, तो 0 में अगर 23 से भागा देते हैं तो 0 0 से ये जो है क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, समझे बाबू। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 गुना 0 ही आएगा, ठीक है। और 15 यहाँ पे लिखिए 15, और किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना करते तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये 15 में अब 0 को जोड़िए, तो 15 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को जो है पीछे करके 1 से 2 बार देखेंगे ना तो सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 8वां सवाल की ओर। 8वां सवाल आपका है बाबू, ये सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। सवाल पहले ही लिख चुके हैं, देख रहे हैं, सेम टू सेम ये जो सवाल है आपका यहाँ पे उतारा हुआ है, -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस बड़ा कोष्ट -5 गुना -1 -2। अब इस ये जो छोटा कोष्टक जो है बाबू, इनको हल करो, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसको हूबहू काम करते जाओ बाबू, भागा 2 माइनस ये बड़ी कोष्ट -1, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। अब चलो -6, उसके बाद प्लस -6 भागा 2 माइनस, अब इनका क्रिया करो तो बाबू माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद -4 है, -4 उतार दीजिए। अब चलिए इसका क्रिया कीजिए, तो उसके बाद जो है ये 6 प्लस -6 भागा 2 माइनस, उसके बाद जो है आपका ये 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये निकल गया कोष्ट से बाहर। अब देखिए -6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। उसके बाद जो है भागा 2 -1, -6 और -6 में आप 2 से भागा दीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि -6 में 2 से भागा दीजिए बोर्ड मास के नियम से, ठीक है। तो 2 तिया 6, 3 निकला, तो -6 -3 -1, तो ये कितना आ जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 3 1 4 हो जाएगा। फिर हल करो, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। और आखिरी सवाल है बाबू, आखिरी सवाल आपका है 25, सॉरी यहाँ पे आपका सवाल लिख चुके हैं पहले ही, तो चलिए इनको हल करते हैं। 25 20 माइनस मझला कोष्ट -2 माइनस ये 20 का मतलब होता है गुन्ना, तो ये कोष्ट में है बाबू, इनको हल करूँ, का मतलब गुन्ना 1/5,
ठीक है ना। ये भिन्न के भागा के रूप में है तो इनको पलटिए तो 8 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, गुना 1/16 माइनस 8। ठीक है ना। उसके बाद जो है हल कीजिए तो 25 प्लस 20 माइनस उसके बाद 2 माइनस ये इसको काटिए तो 5 एकम 5 5 चौका 20। ठीक है। ये 8 एकम 8 8 दूना 16, फिर ये 2 एकम 2 2 दूना 4। ठीक है। अब कितना आएगा ये निकलेगा 2 माइनस 8। ठीक है। कितना आएगा 2 माइनस 8। ठीक है ना। दो माइनस 8 आएगा। उसके बाद जो है अब जो है इनको हल कीजिए 25 प्लस 20 माइनस मझला कोष्ठ 2 माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा माइनस 6। अब 25 प्लस 20 माइनस मझला कोष्ठ 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है ना। मझला कोष्ठ उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा 25 प्लस उसके बाद 20 माइनस 6 दू कितना हो जाएगा मझला कोष्ठ में क्रिया कीजिए तो 6 दू 8 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 25 प्लस उसके बाद जो है 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। कितना बचेगा 12 और 12 और 25 को जोड़िए कितना होगा 37। यही आपका आंसर हुआ। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड अपने साथी अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।